अमरीकी महकमा खारजा ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA और मजीद ब्रिगेड को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर नामजद करने का ऐलान किया है। साथ ही मजीद ब्रिगेड को स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट की फहरिस्त में भी शामिल किया गया है, जिसमें BLA 2019 से शामिल है। पाकिस्तान में हुकाम ने इसे एक काबिल तहसीन कदम करार दिया है। US स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक सन 2024 में BLA ने दावा किया कि उसने कराची में एयरपोर्ट और गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स के करीब खुदकुश हमले किए। फिर मार्च 2025 में BLA ने कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक करने की जिम्मेदारी कबूल की, जिसमें 31 शहरी और सिक्योरिटी एहलकार हलाक हुए और 300 से ज़्यादा मुसाफिरों को यरगमाल बनाया गया। पाकिस्तान ने 2024 में मजीद ब्रिगेड को, जो BLA का खुदकुश स्क्वाड है, काला दम करार दिया था, जबकि BLA को सन 2006 में दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया। मजीद ब्रिगेड क्या है? मजीद ब्रिगेड और इसके नाम नहाद फिदाइन का नाम पहली बार 30 दिसंबर 2011 को सामने आया। उस रोज कोयटा में अरबाब कुरम खान रोड पर एक घर के बाहर खुदकुश हमला हुआ। ये घर साबिक वफाकी वजीर नसीर मैंगल के बेटे शफीक मैंगल का था। शफीक मैंगल तो महफूज रहे, मगर उनके मुहाफिजों समेत 10 अफराद हलाक और 23 जख्मी हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ही कबूल की और बताया कि ये फिदाई हमला मजीद ब्रिगेड के दरवेश नामी नौजवान ने किया था। BLA की मजीद ब्रिगेड एक दहाई से बलूचिस्तान में सरगर्म है और हालिया बरसों में उसके हमलों में शिद्दत आई है। इसी वजह से पाकिस्तान ने UN सिक्योरिटी काउंसिल में भी इस पर पाबंदी का मुतालबा किया है। मजीद ब्रिगेड का नाम कहाँ से आया? जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत के दौरान जब बलूचिस्तान की पहली मुंतखब नेशनल अवामी पार्टी की हुकूमत को बरतरफ किया गया तो वहाँ मज़ाहमत शुरू हो गई। अगस्त 1975 में जब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो कोयटा में जलसे के लिए आए तो दस्ती बम धमाके में मजीद लांगू हलाक हो गया, जो बाद में मालूम हुआ कि वज़ीर आज़म पर हमला करना चाहता था। मजीद लांगू की हलाकत के बाद उनके छोटे भाई का नाम भी मजीद रखा गया, जो बलोच लिबरेशन आर्मी में शामिल हुए और 2011 में कोयटा के करीब मारे गए। BLA के मुताबिक 2011 में उसी दिन फिदाई ग्रुप बना और दोनों भाइयों के नाम पर इसे मजीद ब्रिगेड कहा गया। आर्मी दहशतगर्द तंजीम करार दिए जाने का मतलब क्या है? अगर किसी तंजीम को स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट या फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जाता है तो इसके अमेरिका में असासों को मुंजमद कर दिया जाता है और इस तंजीम को माली मदद देना जुर्म बन जाता है और इसकी सज़ा भी हो सकती है। ये पाबंदियाँ ज़्यादातर अमरीकी शहरियों और कंपनियों पर लागू होती हैं, लेकिन दुनिया के दूसरे ममालिक भी अक्सर इसको फॉलो करते हैं। इस स्टेप का मकसद तंजीम की कार्रवाइयों को रोकने और इसकी माली और सफरी रसाई महदूद करने के लिए किए जाते हैं।